जी, देखिए आज परभनी दौरा हमारा आने वाले चुनाव को लेकर था और उसमें हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि भाई मकसद ये है कि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने आदेश किया है कि भाई वहाँ जाइए और वहाँ के संगठन को मजबूत करिए और जो भी हमारी पिछली कमियां रही हैं उसको दूर करिए, उस पर काम करिए और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनती है, जो भी वार्ड्स हम लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उस पर हमको काम करना है। और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते यहाँ पे गौस जैन साहब को यहाँ का कन्वीनर बनाया गया है परभनी ज़िले का और उनके साथ मिलकर हमको यहाँ पे काम करना है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ है और हमको बहुत उम्मीद है कि परभनी की आवाम इस मरतबा हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ को मजबूत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष साहब इम्तियाज़ जलील साहब जो सांसद रहे हैं, एक मरतबा आमदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद के अवाम की खिदमत की है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया है, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है, चूँकि एक ही सांसद रहे पिछली दफ़ा। और तो उसी सिलसिले में उनका ये है अब आगे का मौक़िफ़ कि भाई जिस तरह से औरंगाबाद में ये मुमकिन हुआ है तो परभनी की आवाम भी इस ख्वाब को पूरा कर सकती है कि हम हमारा मेयर यहाँ पे चुना कर ला सकते हैं या ऐसी स्थिति बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स चुना कर लाकर कि भाई हम मेयर बनने की या बनाने में जो है हमारा रोल रहे। और जिस तरह से औरंगाबाद की अब मजलिस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है और उनकी मंशा को पूरा करते हुए वहाँ के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने जिस तरह से अवाम की खिदमत की है, उसी तरह से परभनी में कॉरपोरेटर्स को जिता कर लाकर यहाँ पर अवाम की खिदमत करने का मौका देना है। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और आज हम सेलो भी जाएंगे शाम तक और सेलो में जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था उस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात है, वहाँ की यूनिट से मुलाकात है और इंशाल्लाह आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे जैसे इलेक्शन आगे करीब आते जाएंगे हमारा काम बढ़ता जाएगा, आप सबको अपडेट करते रहेंगे और आप सबको बताते रहेंगे कि आज हम क्या स्टेटस पे हैं, क्या हमारी कार्रवाई चल रही है, संगठन कैसे हमारा मजबूत हो रहा है। और आपके ज़रिए से हमारी उम्मीद ये है कि आप आवाम तक हमारा मैसेज पहुंचाएं कि इस मरतबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह यहाँ पे मेयर बनाने का काम करेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो विकास है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा विकास ही है परभनी में। देखिए आप कि एक शहर है कि जहाँ पे रोड्स और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक शहर है कि जहाँ पे रोड तो बहुत दूर की बात है, नालियाँ और कचरा ऐसे पड़ा है जैसे, और इस वजह से स्वास्थ्य को बहुत खतरा भी है। तो हमारा मेन जो मुद्दे रहेंगे वो स्वास्थ्य और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये ड्रेनेज और रोड्स का जो हम कर सकते हैं, प्रायोरिटीज़ तो यही है, यही मुद्दों को लेकर हम आवाम के बीच जाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे साहब। आज परभनी में परभनी ज़िला समन्वयक के नाते आप लोगों का स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऑर्गेनाइज़ की है। आने वाले स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में MIM पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में मेयर कैसा बने, हमारा मेयर कैसा बनना चाहिए और हमारा मेयर ही बनना चाहिए, इस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जितने भी परभनी ज़िले में नगर पालिका है, नगर पंचायत है,
वहाँ की भी हम इलेक्शन, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के थ्रू होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मजलिस अगर संगठन यहाँ पर तेजी से मजबूत करती है तो वहाँ से हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के बीच में हम मुद्दों के माध्यम से जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परभनी विकास वंचित होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, नालियाँ बराबर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और जो समझौते की राजनीति परभनी में पिछले कई सालों से चलती आई है, हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लोगों के सामने ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे और लोगों से ये विनती करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आगे आइए। आम सामान्य नागरिक जैसा उम्मीदवार चाहता है कि साफ छवि वाला, क्या हम ऐसे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को तलाश करेंगे? बिल्कुल, हम ऐसे चेहरे तलाश करेंगे जो साफ सुथरे हो, जो विकास की राजनीति जानते हो, जिनका रुझान है कि वो आगे लोगों में आकर काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। MIM उनको ताकत से, उनको ना सिर्फ उम्मीदवारी देने का काम करेगी बल्कि उनको ताकत भी देने का काम करेगी।